Good morning student, welcome to class 8. Today we are going to study chapter number 2, the microorganism friend and foe part 4. फोर्थ पार्ट में हम पढ़ेंगे हार्मफुल वायरसेस. हार्मफुल वायरसेस क्या क्या हैं? ऑल नोन काइंड्स ऑफ वायरस आर पैथोजेनिक, दैट इज पैरासाइट विच कॉज मेनी डिजीज इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग ऑल्सो. मतलब वायरस पैथोजेनिक मतलब जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं बॉडी के लिए, मतलब एज अ जर्म्स काम करते हैं. तो ये डिजीज़ पैदा करती है. डिजीज़ क्या क्या होते हैं? प्लांट्स में होते हैं, एनिमल्स में होते हैं, ह्यूमन बींग्स. पोलियो, चिकन पॉक्स, मिजल्स, कॉमन कोल्ड, एड्स आर वायरल डिजीज. नाम क्या है याद रखना? पोलियो, चिकन पॉक्स, मिजल्स, कॉमन कोल्ड, एड्स आर द वायरल डिजीज. मोस्ट कॉमन वायरल डिजीज आकर इन टोबैको प्लांट. सबसे ज़्यादा होते हैं टोबैको प्लांट में. डेंगू फीवर इज कॉज्ड बाय द डेंगू वायरस. डेंगू वायरस से डेंगू फीवर होते हैं. नाउ इट इज कोरोना ऑल्सो बाय वायरस. ये भी वायरल डिजीज़ है. स्प्रेड बाय एडिस मस्क्यूटो. तो ये डेंगू जो होते हैं और डेंगू होते हैं एडिस मस्क्यूटो से. इन कैटल वायरस इन्फेक्शन कॉज फूट एंड माउथ डिजीज़. कैटल मतलब गाय भैंस जो हम पालते हैं, उनमें वायरस इन्फेक्शन डिजीज़ होता है, फूट में और माउथ डिजीज़ होते हैं. अब देखिए, कैबेज, कॉलीफ्लावर, मस्टर्ड, कॉटन, बीन एंड टोमेटो आर यूजुअली इन्फेक्टेड बाय वायरस. ये सारे सब्जियों में भी वायरस लग जाते हैं. स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स ऑन द प्लांट्स एंड गुड मेथड फॉर द प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम डिजीज. तो क्या करते हैं सब्जियों में? क्या स्प्रे करते हैं डिजीज से बचने के लिए? बहुत सारे पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं. सेकेंडली, प्लोइंग हेल्प्स इन किलिंग ऑफ जर्म्स विद द एक्सपोज ऑफ द सॉइल टू द सन. क्या होता है प्लोइंग? मतलब प्लोइंग करना मतलब नीचे के मिट्टी ऊपर आते तो सन के तरफ हो जाते तो बहुत सारे माइक्रोब्स मर जाते, बहुत सारे वायरस उसमें मर जाते हैं सन में. तो सम डिजीज कॉज्ड इन ह्यूमन कैन बी प्रिवेंटेड बाय गेटिंग वैक्सीनेटेड. वायरल डिजीज को वैक्सीनेट किया जाता है, मतलब बचपन में इंजेक्शन दिए जाते हैं. स्मॉल पॉक्स हैज़ बीन कम्प्लीटली इरेडिकेटेड फ्रॉम द अर्थ. स्मॉल पॉक्स जो पहले ज़माने में बहुत बड़े बड़े दाने होते, आदमी मर जाते थे, उसको मतलब वैक्सीन देने के बाद ये अभी मतलब दुनिया से ख़त्म हो चुके हैं, वैक्सीनेट कर दिया. अगर कोरोना के भी वैक्सीन आ जाए तो हम भी खुश हो जाएंगे. वी हैव द मेनी डिजीज आर द स्प्रेड थ्रू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉज डिजीज कॉल्ड पैथोजन. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज पैदा करते हैं उसको कहा जाता है पैथोजन. द डिजीज दैट ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन और एनिमल टू द हेल्दी पर्सन एनिमल. मतलब इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जाते हैं तो इसको कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं. जो इन्फेक्टेड होते हैं उससे दूसरे जो नॉन इन्फेक्टेड होते हैं जिसमें बीमारी नहीं है उनमें मतलब जाने को हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़. दिस डिजीज़ कैसे जाते हैं? लाइक एयर से, वाटर से, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, कंटामिनेटेड फूड से, जो ख़राब खाना खाने से, इंसेक्ट से. अब देखिए, डिजीज़ कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर प्रिवेंटिव मेजर. बहुत अच्छी तरह से देखिए, कॉलेरा डिजीज़ के नाम है कॉलेरा. कॉज पैथोजन है बैक्टीरिया. मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, क्या है ट्रांसमिशन के मोड क्या है? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर. खराब खाना और पानी से आते हैं, गंदा पानी से. प्रिवेंटिव मेजर, कॉलेरा के वैक्सीन दिए जाते हैं, इंजेक्शन बचपन में दिए जाते हैं. टाइफाइड बैक्टीरिया कॉजेज डिजीज़ है और कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से ही आते हैं, ख़राब खाने से और उसमें पानी, गंदा पानी से. प्रॉपर सैनिटाइजन इनकुलेशन ज़रूरत है. इनोकुलेशन मतलब अच्छी तरह से टाइफाइड के लिए प्रॉपर सैनिटेशन, मतलब ये जो बाहर शौच करना ये ठीक नहीं है, टॉयलेट में जाना चाहिए, ये सैनिटेशन प्रॉपर होनी चाहिए. ट्यूबरक्यूलोसिस बैक्टीरिया डिजीज़ है, टीबी जिसे कहा जाता है, ईयर से होते हैं. और वैक्सीनेशन, इसके भी वैक्सीन बचपन में दी जाते हैं. कॉमन कोल्ड जो हर साल होते हैं, ये भी वायरस के डिजीज़ होते हैं. कॉमन कोल्ड मतलब सर्दी जुकाम लगना, ये भी ईयर से होता है. अवॉइड कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन. कोई किसी को जुकाम लग जाए उसके पास बैठो तो आपको भी लग जाएगा. कवर नोज माउथ वाइल कफिंग एंड स्नीजिंग. जब खांसते हो, छींकते हैं, तब क्या होना चाहिए? मुंह को ढक लेना चाहिए. अभी तो मास्क है, कोई प्रॉब्लम नहीं. डेंगू ये वायरस है, वायरल डिजीज़ है, मस्क्यूटो काटने से होते हैं. चेक ब्रीडिंग ऑफ मस्क्यूटो, नो वैक्सीन आर डिस्कवर येट.
मतलब क्या है, मस्कीटो के ब्रीडिंग को रोक दो, मतलब बाहर पानी जमने ना दो, कूलर में पानी जमने ना दो, तो उसमें क्या होता है, मस्कीटो ब्रीड होता है, तो डेंगू मच्छर काटने से हमें डेंगू हो जाती है। अभी तक इसके कोई वैक्सीन नहीं है। वायरस के वैक्सीन बहुत टाइम लगता है। अभी देखो ना, कोरोना के लिए अभी तक वैक्सीन नहीं निकले, तो वैक्सीन अगर नहीं निकलते तो हमारे लिए खतरनाक हो जाते हैं। चिकन पॉक्स, ये भी वायरल डिजीज़ है। डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट और इन्फेक्टेड पर्सन एंड एयर। फिजिकल कांटेक्ट मतलब आसपास, अब किसी के अगर चिकन पॉक्स हो जाते हैं तो उसके घर में मम्मी जाने के लिए मना कर देती है। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ डायरेक्ट कांटेक्ट से या एयर के वजह से आ जाता है इन्फेक्टेड पर्सन से। इसके भी वैक्सीनेशन है, मतलब बचपन में इंजेक्शन दिए जाते हैं। अब पॉलीमाइसिटिस, पोलियो, जो पोलियो मतलब जो पैर ऐसे टेढ़े हो जाते हैं या पैर बोन्स को बढ़ने नहीं देते, बचपन में आते ये बीमारी। वायरल डिजीज़ है। एयर एंड वाटर, कहाँ से आता है? पानी से और हवा से। वैक्सीन, इसके भी वैक्सीनेशन, पोलियो ड्रॉप पिलाए जाते हैं। मलेरिया प्रोटोजोअन डिजीज़ है, मॉस्किटो से फैलते हैं। अवॉइड कलेक्शन ऑफ स्टैग्नेंट वाटर, मतलब कहीं किसी जगह में पानी जमने मत देना, गंदा पानी जमने मत, उसमें ही हो जाता है। ओपन कंटेनर। मिनिमाइज द ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो इन द सराउंडिंग्स, नेट लगाओ, सही हो जाता है। रिंग वर्म, दाद राउंड राउंड हो जाते हैं। फंगस इन्फेक्शन है। डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट और इन्फेक्टेड पर्सन और पेट्स का भी क्या होता है, इन्फेक्टेड, किसी को दाद है उसके हाथ साथ खुजली करके आपके हाथ बॉडी में हाथ लगा दिया, आपको भी हो सकता है, तो फिजिकल कांटेक्ट से होता है। गुड हाइजीन, साफ सुथरा रखना चाहिए। एंटीबायोटिक्स इसके दवाई है। प्रिवेंशन ऑफ फूड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, वी नो दैट माइक्रो स्पॉइल फूड स्टफ्स बहुत ख़राब कर देते खाने को, तो प्रोटेक्ट फूड फ्रॉम स्पॉइलिंग। द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मस्ट बी प्रिवेंटेड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ को उसको रोकना चाहिए, प्रिवेंट करना चाहिए, नहीं तो ख़राब कर देता है। द प्रोसेस ऑफ फूड प्रिवेंट देयर स्पॉइलेज देन and retain their nutritive value for a long period of time is called food preservation. Food preservation मतलब खाना प्रोसेसिंग, फूड को प्रोसेस किया जाता है क्योंकि उसको ख़राब होने से बचाए और न्यूट्रिटिव वैल्यू भी रहे उसमें और बहुत दिन तक रखा जाए, तो इस कॉल फूड प्रिजर्वेशन। जैसे आप केक खरीदते हो तो उसमें क्या है, 3 मंथ्स या 6 मंथ्स के बोलते हैं, इसके अंदर खाओ, या बिस्किट, इसके इस टाइम के लिमिट टाइम रहता है मैन्युफैक्चर डेट से 6 मंथ तक, उस तक आप खा सकते हो, उसके बाद वो ख़राब हो जाएगा, तो ये बहुत दिन तक रह जाता है, न्यूट्रिशन वैल्यू भी ख़त्म नहीं होता है। दिस कैन बी डन इन नंबर ऑफ वेज डिस्कस बिलो। द माइक्रो ग्रो बेस्ट एट द टेम्परेचर ऑफ 21 डिग्री सेल्सियस, दैट इज़ वाई। तो क्या है, सबसे ज़्यादा ग्रोथ होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ख़राब या अच्छा हो, तो 21 डिग्री सेल्सियस, दैट इज़ वाई फूड केप्ट इन अ रेफ्रिजरेटर डज नॉट स्पॉइल एज टेम्परेचर इन द रेफ्रिजरेटर अराउंड 5 डिग्री सेल्सियस। तो इसके मतलब रेफ्रिजरेटर ख़राब 4-5 दिन हम रेफ्रिजरेटर में खाना ख़राब नहीं होते, क्योंकि रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज के टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस रहते हैं। सच प्रिजर्वेशन फूड कॉल्ड रेफ्रिजरेटर, मतलब इसको कैसे हम प्रिजर्व करते हैं, रेफ्रिजरेट करके, मतलब फ्रिज में रख के। तो 21 डिग्री सेल्सियस से कम कर दो, 5 डिग्री में लाओ तो ख़राब नहीं होते हैं। पिकल्स आर मेड इन एवरी होम, पिकल्स मतलब अचार सबके घर में बनते हैं। क्या डालते हो? सीजनल फ्रूट्स, मैंगो अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर। कॉमन सॉल्ट इज एडेड फ्रूट लाइक रॉ मैंगोज, क्या करते हैं उसमें ज़्यादा नमक डाल के रखते हैं। लेमन चिलीज वाइल पिकिंग देम, तो देन कॉमन सॉल्ट प्रिवेंट्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ ऑफ, ज़्यादा नमक डालने से उसमें क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ कम कर देते हैं। शुगर लाइट सॉल्ट ऑल्सो प्रिजर्वेटिव प्रॉपर्टीज़ को, कुछ चीज़ हम शुगर भी यूज़ करते हैं, शुगर में प्रिजर्व करके रखते हैं। इज दिस प्रिजर्व दिस माइक दिस मोरब्बास, जैम्स एंड जेलीज, ये सारे शुगर से बनते हैं फॉर लॉन्ग टाइम, बहुत दिन तक रखने के लिए। लाइक सॉल्ट एंड शुगर, अदर केमिकल्स लाइक सोडियम बेंजोएट also prevent the growth of micro। एक सोडियम बेंजोइड बोल के अचार में, बहुत सारे बाजार के अचार में मिक्स करते हैं। दिस केमिकल्स आर ऑल्सो प्रिजर्वेटिव, इसको प्रिजर्वेटिव कहा जाता है, सोडियम बेंजोइड को प्रिजर्वेटिव ही कहा जाता है। दिस हेल्प द प्रिजर्व ऑफ द फूड्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर किल द हाई टेम्परेचर, मतलब हाई टेम्परेचर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल किया जाता है। देयरफॉर बॉइलिंग इज एन इफेक्टिव वे ऑफ प्यूरिफाइंग वाटर। बॉइलिंग मतलब वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए बॉइलिंग करने से भी वाटर को प्यूरिफाई किया जा सकता है। इट प्रिवेंट्स मिल्क फ्रॉम कर्डिंग, इसको मिल्क को दूध मतलब दही होने से बचाते भी हैं।
ड्राइंग और डिहाइड्रेशन इज ऑल्सो मेथड ऑफ प्रिजर्वेटिंग अ फूड। ड्राई करना और उसमें से पानी निकाल देना, सुखा देना। माइक्रोब्स डू नॉट ग्रो इन ड्राई कंडीशन, देयरफॉर सीरियल्स जैसे धान मतलब गेहूँ, बाजरा, दाल, ये सारे क्या करते हैं, बहुत अच्छी तरह से धूप दिखाते हैं क्योंकि सूख जाए, जो अच्छी तरह से रह सके। दिस प्रोसेस रिमूविंग वाटर इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। पानी को निकाल देने मतलब ड्राई करने को हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। कैनिंग है अनदर वे प्रिजर्वेटिंग फूड टू प्रिवेंट द फ्रॉम माइक्रोस। फूड एंड बेवरेज आर पैक्ड इन अ एयर टाइट कंटेनर्स। क्या है एयर टाइट कंटेनर में, एयर के थ्रू ही सारे मैक्सिमम जाते हैं एयर वाटर। अगर कैनिंग मतलब एयर टाइट कंटेनर में कुछ चीज़ रखो वो भी खराब नहीं होते। बाय डूइंग दिस फूड कैन प्रिजर्व फॉर लॉन्गर टाइम, बहुत दिन तक रखा जा सकता है। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया किल्ड पास्चुराइजेशन, बहुत सारे बैक्टीरिया को पास्चुराइजेशन से मारा जाता है ऑफ मिल्क। मिल्क को मतलब 70 डिग्री टेम्परेचर में, हाई टेम्परेचर में मिल्क को गर्म करो मतलब 70 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद उसको सडन एकदम डायरेक्ट ठंडा करने के लिए रख दो। ठंडा मतलब फ्रिज में। तो इसको ये जो प्रोसेस को कहा जाता है गर्म करके साथ साथ ठंडा करना मतलब फ्रिज करने को हम कहते हैं पास्चुराइजेशन। पास्चुराइज मिल्क जो देखना पैकेट में लिखा रहता है पास्चुराइज मिल्क। Dairy industries use the technique to preserve milk. The milk is obtained is called pasteurized milk. जो मिल्क हमें मिलते हैं pasteurized, नहीं तो गाय के जो दूध निकाल के आप सुबह पैकेट में रखो किसी में भी रखो ख़राब हो जाता है, लेकिन पैस्चुराइज करते हैं बोल के दूध को 2 दिन पैकेट थैली में ख़राब नहीं होता। दिस टेक्निक वॉज डिस्कवर्ड बाय लुई पास्तोर। ये जो पैस्चुराइजेशन प्रोसेस ये किन्होंने डिस्कवर किया, लुई पास्तोर। इसके नाम है पैस्चुराइज्ड। There are many advantages of preserved food. Reduce the food wastage by avoiding spoilage. ख़राब होने से बचाना, अगर प्रिजर्व करके रखते हो बहुत दिन रख सकते हो। इंक्रीज द स्टोरेज एंड पीरियड ऑफ फूड स्टफ, बहुत ज़्यादा दिन आप स्टोरेज कर सकते हो फूड स्टफ को। रिटेन न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बहुत दिन तक उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू रहता है। इंश्योर फूड अवेलेबिलिटी ड्यूरिंग ऑल ऑफ सीजन, ऑफ सीजन में भी हम फूड को खा सकते हैं। जैसे मटर बाज़ार में मिलते हैं पैक्ड मटर जो प्रिजर्व करके रखते हैं, या घर में फ्रिज में भी हम रख सकते हैं डीप फ्रिज में, तो वो हम जो सीज़न नहीं होते तब भी हम खा सकते हैं। फूड पॉइजनिंग, इफ़ फूड इज़ नॉट प्रिजर्व प्रॉपरली, अच्छी तरह से अगर फूड को प्रिजर्व नहीं करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो इन इट मेक द फूड पॉइजनस, आप फूड को पॉइजनस कर देते हैं। पॉइजनस फूड कैन कॉज सीरियस इलनेस, हमारे बॉडी में ख़राब होता है, इवन डेथ, मर भी जाते हैं। इसलिए जब मतलब कोई भी खाने की चीज़ खरीदो तो हमेशा पैकेट में ऊपर मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायर डेट लिखा रहता है। एक्सपायर डेट के पहले अगर मतलब एक्सपायर डेट हो जाते हैं मतलब इतने दिन तक, तो आप नहीं खरीदोगे, वो चीज़ नहीं करो, वो ख़राब हो जाता है बेटा। इट इज़ एसेंशियल टू प्रिवेंट द फूड फ्रॉम पॉइजनिंग बिफोर इट इज़ कंज्यूम्ड, मतलब इसको बचाओ। तो इतना तक ही है, दिस इज़ द चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करूँगी, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। तो यू विल सी माय नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ नाउ इतना ही।